डॉक्टर साहब, हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे प्रोग्राम में आज आए और आप हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया घूमे हैं, खासकर लिवर की बीमारी जो होती है, और बच्चों के हवाले से एक बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया है। आपको मुबारक हमारी तरफ से। ये बच्चों के लिए सबसे पहले हमें समझा दीजिए आपका इनिशिएटिव क्या है, कैसे बच्चों की लिवर ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट उनका होता है और क्या प्रोसीजर। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अब जैसा है कि काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि बच्चों को लिवर की बीमारी क्यों होती है, कि ज़्यादातर लोगों के जहन में ऐसा होता है कि लिवर की जो बीमारी होती है सिर्फ बड़ों को होती है और लिवर की बीमारी सिर्फ शराब की वजह से होती है। तो पहली बात मैं पहली बात है, मैं ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि लिवर की बीमारी कई वजह से हो सकती है, और इनफैक्ट इंडिया में और पूरी दुनिया में आज की डेट में सबसे ज़्यादा लिवर की बीमारी डायबिटीज़ के चलते और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के चलते होती है। अच्छा। जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों की बीमारियाँ ज़्यादातर वो जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं, जो पैदाइश बीमारियाँ होती हैं, जिस वजह से उनके लिवर काम नहीं करता है। पिछले 6-7 साल में हमने ऐसा एक सिस्टम बनाया है, बिकॉज एक आध बच्चे जैसे आ जाते हैं, ठीक है, वो हम तक पहुँच गए, हमने उनकी मदद कर दी, पर कितने हज़ारों बच्चे हैं जो हम तक नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है, उन तक हम कैसे पहुँचें। तो डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा कॉज है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उनके बच्चे में लिवर की बीमारी है, क्योंकि खर्चा भी बहुत आता होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर आप ट्रांसप्लांट को पकड़ लें तो ट्रांसप्लांट कराने में आज की डेट में खर्चे 20 से 30 लाख। हाँ, तो अगर इतना खर्चा देने वाले तो फैमिली तो ख़त्म हो जाएगी उसी के साथ, उनको ज़मीनें बेचनी है, मकान बेचना है। बिल्कुल, तो लोग इसमें तबाह हो जाते हैं। तो ये हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो किसी के साथ, और किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि एक पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनके बच्चे की लिवर की डिजीज़ है, या थोड़ा सा वो समझा दीजिए आम इंसान के लिए कि कैसे उनको पता चलेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है आज की डेट में लिवर ख़राब होने की बच्चों में, पैदाइश के बाद, ये पित्त की नली का डेवलप नहीं होना है, जिसे हम लोग बिलियरी एट्रीजिया बोलते हैं। हाँ, तो जैसे सारी नई माँओं को मालूम होगा, जब पैदा होता है उसको थोड़ी आंखों में पीलिया होती है। वो कुछ समय के लिए पीलिया चलती है और नॉर्मली वो 2 हफ्तों में पीलिया साफ हो जाती है। और दूसरी बात है, जो बच्चे की जो पॉटी होती है, शुरुआत में पॉटी का जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है, वो धीरे धीरे करके पीला हो जाता है। अगर मान लीजिए कि बच्चे का जो पीलिया है पैदा होने के 2 हफ्ते से ज़्यादा चले, या अगर उसकी पॉटी एकदम सफ़ेद रहे काफ़ी समय तक, तो इन माँओं को ज़रूर किसी डॉक्टर से वो कंसल्ट करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आपने क्या देखा, क्या सर्वे किया, क्या कोई पर्टिकुलरली आपके पास लोग आते हैं जम्मू कश्मीर से? जी, हमारे यहाँ आने की वजह ही ऐसी है क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे में आप सिर्फ एक दिन देते हैं, प्लीज़ 2-3 बार आ जाइए। थैंक यू सो मच। यहाँ आने में मुझे हमेशा खुशी होती है। यहाँ पे मेहमान नवाजी आपकी बहुत अच्छी है। लव इट वेरी मच। योर हॉस्पिटैलिटी इज़ बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी लगती है यहाँ के। यहाँ से काफ़ी सारे बच्चों के, कि आजकल आपको मालूम है इंटरनेट ईमेल की वजह से काफ़ी सारे बच्चों के हमारे पास केस आते हैं। जैसे आज ही जैसे हमने एक बच्चे को देखा था। हाँ, एक बच्चा रियासी से आया था, तो पूरी रात ट्रैवल करके बेचारा आया आज हमसे यहाँ पे मिलने के लिए, कि बेंगलोर से बढ़िया था कि यहाँ श्रीनगर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कॉल आते रहते हैं, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि जो मुझे लग रहा है, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोग उम्मीद हार जाते हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है उनका बच्चा कमज़ोर है, यहाँ पे इलाज हो नहीं सकता है, इतने पैसे लगेंगे। वो डॉक्टर बोलते हैं उनको ये नहीं बचेगा, वो पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए जब वो उम्मीद चली जाती है तो वो बहुत ख़राब बात होती है।